Hello students, welcome to Prime Education. Keep learning. We are doing chapter 1 of R.D. Sharma, class 9th, number system. Today we will do exercise 1.2 of this chapter. पर इससे पहले I will teach you one more method to find rational number between two numbers, that is by mean method. 1.1 एक्सरसाइज में जो हमने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मेथड किया था उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में को हम n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। तो इस मेथड में हम जो कि मेन मेथड है रैशनल नंबर बाय मेन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कर लो हमारे पास दो नंबर गिवन है 1 एंड 2 लेट, ठीक है। हमें इसमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो बाय मेन मेथड हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। तो 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर है 3/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन हमें 1 एंड 3/2 में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2 में हम करेंगे तो उसको अगेन हम क्या करेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम न्यूमिनेटर का पहले एलसीएम लेंगे। 1 नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, 2 + 3/2 ओवर 2, 5/2 ओवर 2। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो सेम वे में हम नेक्स्ट रैशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हमने दो मेथड किए रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए बिटवीन टू नंबर्स। तो एक मेथड और है हमारे पास, थर्ड मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। सपोज कर लो अगेन हमारे पास कोई रैशनल नंबर टू नंबर्स हैं हमारे पास 2 एंड 3। इसमें आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये है बाय डिफरेंस, रैशनल नंबर बाय डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं x और इसको सपोज कर लेते हैं y। आप a एंड b भी लेट कर सकते हो इनको। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, y - x एंड डिवाइडेड बाय जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सपोज कर लो हमें फाइंड करने हैं 2, तो n हमारे पास 2 है तो n+1 कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, y हमारे पास है 3 एंड x है 2। 3 - 2 n कितना है हमारे पास 2 एंड n+1 कितना आ जाएगा 3। तो आ गया 3 - 2 1/3। तो d हमारे पास आ गया 1/3। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू x + d। सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू x + 2d। थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू x + 3d। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं x कितना है हमारे पास 2 एंड d कितना आ गया +1/3। 3 × 2 = 6 एंड 1 7, 7/3। एंड अगेन यहाँ पर 2 + 2 × d आ जाएगा हमारे पास 2/3। अगेन 3 × 2 = 6, 6 × 2 8/3। नेक्स्ट अगेन x2 है हमारे पास, 3d आ जाएगा हमारे पास 3/3। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया, 2 + 1 3। तो जैसे कि यहाँ बोला था मैंने कि हमें दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो n हमारे पास 2 था तो ये हम इतना ही करेंगे। जितने आपको इसमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, जैसे फोर्थ फाइंड करना है आप, तो आप यहाँ पर करोगे x + 4d 5। फिफ्थ आ जाएगा आपके पास x + 5d एंड सो ऑन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दिस वन। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। ये हमें एक रैशनल नंबर गिवन है, इसको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिजिट छोड़कर
लेफ़्ट साइड में डिजिट के हम डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट छोड़कर, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। तो लाइक दिस वी कैन राइट 0.42। तो इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गई? 0.42। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 होता तो 10 में 1 ज़ीरो होती है, तो हम एक ही डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते। अगर 1000 है तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो हमें 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होता है। तो 1000 के केस में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सपोज कर लो 42/1000 है आपके पास, तो आप इसको कैसे करोगे? 42 और 1 ज़ीरो हमें अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ नीचे 3 ज़ीरोज़ है, तो हमें 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम ज़ीरो लगा देंगे, तो इससे हमारी टर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर हम डेसिमल लगा सकते हैं 0.042 इन केस ऑफ 1000 व्हेन यू विल डिवाइड इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 327 डिवाइडेड बाई 500। यहाँ पर हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा इसको विद लॉन्ग डिवीज़न। 327 को हम अंदर लिखेंगे एंड 500 को हम बाहर लिखेंगे। तो ये वाला नंबर जो है ये 500 से डिवाइज़र से छोटा है, हमारा डिविडेंड छोटा है डिवाइज़र से, तो यहाँ हम ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर हमारे आंसर में डेसिमल लगाएंगे। देन हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र से बड़ा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो कि इससे छोटा हो बट क्लोज टू दिस हो। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3000। देन हम माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 072। डेसिमल तो हमने यहाँ लगा ही दिया है, तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर और लगा सकते हैं। तो अब हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 7 - 5 2। अगेन हम यहाँ ज़ीरो लेंगे। अब 5 को जब हम 4 से करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा इससे। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर 327 डिवाइडेड बाई 500 इज़ 0.654। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 15 डिवाइडेड बाई 4। इसे भी हम बाय लॉन्ग डिवीज़न ही सॉल्व करेंगे। 15 को यानी कि न्यूमिनेटर को हम अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 से हमें छोटा नंबर लेना है बट क्लोज टू इट, तो 4 3 जा 12, 15 - 12 3। अब 3 हमारा 4 से डिवाइज़र से छोटा आ गया है, तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। 4 7 जा 28। इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। डेसिमल तो हमने लगा ही दिया, तो यहाँ हम ज़ीरो ले सकते हैं अपनी तरफ से। तो 4 5 जा 20। तो देयरफॉर 15/4 इन डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी 3.75। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें भी हमें इसे डेसिमल एक्सप्रेशन में ही लिखना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2/3 अगेन by long division we will convert it in decimal expression। न्यूमिनेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर 3 है। न्यूमिनेटर हमारा डिविडेंड है एंड न्यूमिनेटर 3 दैट इज़ डिवाइज़र। तो 3 2 से छोटा है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे आंसर में एंड यहाँ पर हम ज़ीरो अपनी तरफ से ले लेंगे। तो एक अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें आंसर दे कि 20 से छोटा हो बट क्लोज टू इट हो। तो 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 आ गया। तो अगेन हम यहाँ ज़ीरो अपनी तरफ से लेंगे क्योंकि डेसिमल तो हमने लगा ही दिया। तो 3 6 जा 18। तो हम ऐसे ही हमारे पास बार बार 2 2 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देयरफॉर 2/3 की डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या गया? 0.66 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 बार। बार का मतलब है कि ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -4/9। फोर को हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगेन 4 यहाँ पर छोटा है 9 से, तो हम आंसर में डेसिमल लेंगे और यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे अपनी तरफ से। तो 9 को जब हम 4 से करेंगे तो 36। यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4। अगेन 4 आ गया हमारे पास, तो हम फिर ज़ीरो लेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ फिर से 4 से करेंगे
तो फिर से 36 ऐसे करके के हमारे पास बार बार अगेन एंड अगेन 4 ही आ रहा है। तो हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन होगी 4/9 की 0.44 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 बार। एंड जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में माइनस था तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप माइनस लगा सकते हो। तो मीन्स यहाँ पर -4/9 इज इक्वल टू दिस। इट्स योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2/15। तो यहाँ पर हम 2 को डिवाइड करेंगे 15 से। तो 2 हम छोटा है 15 से, तो यहाँ पर हम डेसिमल लेंगे 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो 15 को 1 से करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास 5 आ गया। तो अगेन हम यहाँ 0 लेंगे अपनी तरफ से क्योंकि 5 छोटा है और डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया है। तो हम इसको कर सकते हैं 15 3 जा 45, अगेन 5 आ गया, फिर 0 लगाएंगे अपनी तरफ से, अगेन हम 3 से करेंगे। तो ऐसे हमारे पास अगेन एंड अगेन 3 रिकर हो रहा है। तो जिसको कि हम लिख सकते हैं therefore 2/15 is equal to 0.1333 एंड सो ऑन। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम बार जो है वो 3 के ऊपर लगाएंगे, 0.13 बार। एंड क्वेश्चन में हमारे पास माइनस था स्टेटमेंट में, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे हेंस -2/15 इज इक्वल टू -0.13 बार एंड इट्स योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन -22/13, इसको भी हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम 22 को 13 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 22 13 से बड़ा है तो हम 13 से डिवाइड करेंगे 1, 13 1 जा 13, 12 - 3 9। अब यहाँ पर 9 13 से छोटा है तो हम यहाँ आंसर में डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0। तो 13 6 जा 78, 10 से 8 माइनस करेंगे 2 एंड 8 से 7 माइनस करेंगे 1। अगेन 12 छोटा है 13 से तो हम 0 लेंगे अपनी तरफ से। तो 13 9 जा 117, तो 120 से 117 माइनस किए तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ अगेन हम 0 लेंगे अपनी तरफ से। तो 13 2 जा 26, 10 से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 2 से 2 माइनस 0। तो यहाँ 0 लेंगे अपनी तरफ से अगेन। तो 13 3 जा 39, यहाँ 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ अगेन स्टूडेंट्स 1 जो है वो 13 से छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ पर हम 0 लेंगे अपनी तरफ से, तो अभी भी छोटा है। तो अब एक 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, तो एक 0 यहाँ पर लगाएंगे। तो 13 7 जा 91, तो 100 से 91 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। 10 में से 1 9 एंड 9 से 9 0, यहाँ तो 0 रह गया। तो अगेन हम यहाँ पर 0 लेंगे, ओके। एंड नाउ अगेन 6 से जाएगा 78, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा, 0 लगाएंगे हम। तो 9 से 117 तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अगेन 0 लेंगे अपनी तरफ से। तो 13 2 जा 26, इसको सॉल्व करके हमारे पास 4 आ जाएगा। 13 3 जा 39, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप 692307, 6923। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे देखिए नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम 0 लेंगे तो यहाँ भी हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो यहाँ एक 0 और आ जाएगी। तो 13 7 जा 91। अगेन देखिए सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया
22/13 इज इक्वल टू 1.692307। यहाँ पर बार आएगी क्योंकि यही नंबर आगे रिपीट हो रहा था, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो हैंस -22/13 इज इक्वल टू -1.692307 बार। Hence it's your answer. Now fourth part of this question, 437 divided by 999. Again we will do it by long division method. 437 को हम यहाँ अंदर लिखेंगे एंड 999 से हम डिवाइड करेंगे। तो 437 999 से छोटा है तो यहाँ हम डेसिमल लेंगे, यहाँ अपनी तरफ से ज़ीरो लगाएंगे। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3996 एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 10 - 6 4, देन 6 16 - 9 7, देन 12 - 9 3 एंड यहाँ क्रॉस, यहाँ अगेन अपनी तरफ से ज़ीरो लगाएंगे। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 2997। तो इसको माइनस करके हमारे पास आ रहा है 7143। तो यहाँ अगेन अपनी तरफ से ज़ीरो लगाएंगे, तो 7 से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 6993। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 437। अगेन नंबर छोटा है 999 से तो हम ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए अगेन ये सेम नंबर यही बन रहा है, तो हम 4 से ही करेंगे इसको फिर से 3996। तो इसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 374। अगेन ज़ीरो पुट करेंगे बिकॉज 374 स्मॉलर है 999 से, स्मॉल है ये। तो ज़ीरो पुट करेंगे तो फिर हम 3 से करेंगे, तो 3 से हमारे पास आ जाएगा 2997। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ रहा है 743। अगेन नंबर स्मॉल है 999 से, तो हम ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 7 से जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करके 999 को हमारे पास आ जाता है 6993। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके अगेन हमारे पास आ रहा है 437। तो यही स्टूडेंट्स यही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो देयरफॉर 437 डिवाइड बाई 999 विल इक्वल टू 0.437437। तो इसको आप लिख सकते हो 0.437 बार, बिकॉज ऑफ यही नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा था। तो इट्स योर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 33 डिवाइडेड बाई 26। थर्टी थ्री को हम अंदर लिखेंगे, 26 से हम डिवाइड करेंगे। तो 26 छोटा है 33 से, डिविडेंड से छोटा है, तो हम 1 से ही करेंगे इसको, 1 से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आएगा 33 - 26 विल इक्वल टू 7। नाउ 7 26 से छोटा है तो यहाँ हम डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। तो अब यहाँ पर जा रहा है ये 26 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 52। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8, 6 यहाँ 6 बच गया, 6 में से 5 माइनस हो गए 1। लेकिन 18 छोटा है 26 से, तो हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। डेसिमल तो हमने ले लिया तो यहाँ हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाता है 156। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 24। अगेन 24 जो है वो 26 से छोटा है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे। यहाँ पर ज़ीरो पुट करने के बाद हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 234। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6। देन अगेन ज़ीरो पुट करेंगे बिकॉज ऑफ 6 छोटा है 26 से, ज़ीरो पुट कर दी हमने। तो अब हम करेंगे इसको
2 से, जब हम 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52। तो 60 माइनस 52 कितना होता है 8। अगेन 8 स्मॉल है 26 से, तो हम 0 पुट करेंगे। देन ये जब हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ रहा है 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 7 0। हम क्रॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी आप क्रॉस लगा सकते हो। 2 आ गया, तो 2 26 से छोटा है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 0 पुट कर सकते हैं। तो अगेन 20 छोटा है 26 से, तो हम यहाँ आंसर में भी 0 पुट करेंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 और लगाएंगे। तो अब हम इसको कर सकते हैं, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को तो हमारे पास आ रहा है 182। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से हम 1 कैरी करेंगे, 10 आ गया यहाँ पर, 10 से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 9 रह गया, 9 से 8 1, 18 आ गया। तो अगेन हम 0 पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज ऑफ हमने डेसिमल तो लगा ही दिया है। 180 आ गया हमारे पास। अब ये जाएगा 6 से करेंगे तो हमारे पास अगेन 156 आ गया। अगेन नंबर रिपीट हो रहा है ये, इसको सॉल्व करके हमारे पास 24 आ गया एंड 0 पुट करेंगे। अगेन 240 बन गया, तो हम 6 देन 9 से जाएगा ये। 26 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 234। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 आ जाता है, तो अगेन 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद हाँ, अब हम इसको 2 से करेंगे। 26 2 जा 52। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 8, देन अगेन 0 पुट करेंगे, 80 आ गया। तो अब ये 3 से जाएगा। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 78। तो 10 माइनस 8 2। तो अगेन स्टूडेंट्स वही कंडीशन बन रही है जो यहाँ पर बनी थी। तो अगेन हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ 20 अगेन छोटा है 26 से, तो हम दोबारा 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो मीन्स यहाँ पर हमारा नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमने 7 से करेंगे, तो 7 से करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएगा 182। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 18, देन अगेन 0 पुट करेंगे, तो यानी कि ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है। फिर से ये 6 से जाएगा, देन अगेन सो ऑन। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 33 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू 1.269230769230 एंड सो ऑन। तो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है ये 692307 तक। तो यहाँ से अगेन रिपीट हो रहा है 692307। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.26922307 और 692307 के ऊपर बार आएगी एंड इट्स योर आंसर। Now students, we will do last question of this exercise. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? स्टूडेंट्स, आपने बहुत सी एग्जाम्पल देखी होंगी रैशनल नंबर्स की p बाई q की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स थे विद नो कॉमन फैक्टर्स, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था सिवाय 1 के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो टर्मिनेटिंग थी, मीन्स रिमाइंडर उनका 0 आ जाता था, आंसर उनका कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता था, कोई रिपीट नहीं होता था और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हो यहाँ पर कि क्यू ने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई होगी यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स, इसमें है कि क्यू ने ना एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की होती है। यहाँ पर क्यू की एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जिसमें
क्यू सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही होता है, 2 और 5 की फॉर्म में। या तो 2 की पावर n होगी या फिर 5 की पावर n m होगी, या मान लो दोनों मिलकर क्यू बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट सम किया था 42 डिवाइडेड बाई 100, तो जो इसका डिनोमिनेटर है यही तो क्यू था ना, यही क्यू था हमारे पास। तो डिनोमिनेटर देखो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगी, ये 2 और 5 की फॉर्म में ही आएगी। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5, नाउ 5 5। नाउ आप यहाँ पर देख सकते 2 की पावर 2 आ रही है और 5 की पावर भी 2 आ रही थी, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में ही क्यू आएगा। और तो जहाँ ये वाली फॉर्म आएगी तो वहाँ आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग ही होगी। तो यहाँ पर हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या आ रही है, 0.42 आ रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई और दूसरी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 35 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 15 आ गया यहाँ पर, 2 7 जा 14, 1 यहाँ डेसिमल लगेगा और यहाँ 0 आ जाएगी, 2 5 जा 10। तो देखिए इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेट होगी। वहाँ श्योर हो जाता है, जहाँ पर क्यू आपका 2 और 5 की फॉर्म में आ जाएगा वहाँ पक्का है कि आपके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग ही होगी। हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 70 है, 70 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 क्या है, इसमें 70 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 आ रही है ना, ठीक है। तो जब हम 70 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 6 0 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, एंड नाउ 8 7 जा 56, 4 आ गया। अगेन यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, ये डेसिमल तो हमने लगाई थी तो 0 हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ 8 5 जा 40, अगेन हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर जो है वो हमारा टर्मिनेट हो गया, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो इसकी थी वो टर्मिनेटिंग थी। तो हमारा जो क्यू था यहाँ पर वो 2 की फॉर्म में था, तो डेसिमल हमारा आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लो इसी को मैं डिवाइड कर देती हूँ 25 से, हम इसी को डिवाइड कर रहे हैं 25 से, तो इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, 70 एंड 25। तो यहाँ पर आएगा 25 2 जा 50, यस 0 एंड 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। अगर 20 छोटा है 25 से तो यहाँ पर हम आंसर में डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 25 8 जो हमारे पास 200 होता है। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया और हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी कौन सी आ गई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो 70/25 जो है वो 2.8 है, और 25 जो था वो किस फॉर्म में था, 5⁻², 2 की फॉर्म में था। तो मीन्स यहाँ पर 2 और 5 की प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर, तो हमारा आंसर आएगा। ये सारे जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर में आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन of Q must have only powers of 2 और 5 और बोथ, या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या दोनों की मिलकर पावर में आएगा। ओके, इट्स क्लियर नाउ, and with this your exercise is completed. Thank you for watching.